हम लोग जब निकल रहे थे आगे, तो जब पथराव होने लगा है, जब उस पे सीधे सीधे ये लाठी डंडे चलाने लगे, तो वो ड्राइवर की तो आंख में या सिर में लगा है शायद, तो उससे गाड़ी थोड़ा सा नियंत्रित हुई थी। ये वही थार है जो लगातार चर्चा में है। आरोप है मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इसी गाड़ी के नीचे आने से किसानों की मौत हुई। अब इसी थार से एक व्यक्ति निकलकर भाग रहा है। इस व्यक्ति का नाम है सुमित जायसवाल उर्फ मोदी। सुमित उस पूरे घटनाक्रम के चश्मदीद गवाह हैं। उनसे हमारे संवाददाता अभिषेक वर्मा ने बात की और पता किया कि उस दौरान क्या क्या हुआ। सुमित जी, क्या हुई थी घटना उस दिन, क्या देखा आपने? बहुत ज़्यादा भयानक वहाँ पे मंजर था, और जिस तरीके से वो लोग वहाँ पे हमला किए गाड़ियों के ऊपर, मैं किसी भी तरीके से वहाँ से बच के भाग निकला था। हम लोग तो कार्यक्रम स्थल पे थे, वहाँ पर से ये मुख्यतिथि जी का आगमन होना था, हम लोग उनके स्वागत के लिए जा रहे थे। तो तुकनिया मोड़ के थोड़ा सा आगे ये दोनों तरफ खड़े थे रोड के किनारे। उसके बाद थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़े तो इन लोगों ने लाठी डंडे से और पत्थर चलाना शुरू कर दिया। तो पत्थर जब चलना शुरू हुआ तो ड्राइवर ने गाड़ी वहाँ से निकालने की कोशिश की। उसके बाद वो गाड़ी ले जाके किनारे रोकी जैसे ही, तो ड्राइवर को इन लोगों ने खींच के लिया नीचे और उसको मारने लगे। सबके पास धारदार हथियार थे, सब पूरी तरीके से, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा एक कांड कोई करने जा रहे हो। इस तरीके से वहाँ पे हम जब इधर से गाड़ी से उतरे, हम भागे, तो उसमें मेरा एक मित्र है, मेरा बचपन का साथी था शुभम मिश्रा, वो भी उसमें, उन लोगों ने उसको भी मार दिया। और मैं किसी तरीके से जान बचा के बस भागा हूँ वहाँ से, और फिर वापस मैं यहाँ लखीमपुर तक पहुँच गया हूँ। इस तरीके से बहुत ज़्यादा भयानकता का माहौल था वहाँ पे। मेरी जान बच गई है, मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से निकल के भाग पाया था उस दिन। ऐसा खौफनाक मंजर आपने कभी अपने ज़िंदगी में सोचा था? नहीं, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से इतना ज़्यादा इस तरीके से आक्रोश होगा। कोई विरोध कर रहा है, कोई अपना कुछ अगर आंदोलन कर रहा है, तो आपका आंदोलन इस तरीके का तक हो जाएगा, मुझे नहीं जानकारी थी। अगर इस तरीके का कुछ भी होता जानकारी, तो शायद हम कभी उस जगह से निकलते नहीं, क्योंकि वो खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। हम भी राजनीति में रहे हैं, मैं भी सभासद हूँ मौजूदा, मैं भी बहुत सारे धरना प्रदर्शन किया हूँ, तो इन सब बीचों से निकलना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सीधे पथराव और लाठी डंडा चलाया, मैंने बाद में सोशल मीडिया में देखा कि इतनी बुरी तरीके से मारे हैं उसको, मतलब जितने भी मरे हैं सबको इतनी बुरी तरीके से मारा है उन लोगों ने कि ये वास्तविकता में ये किसान थे कि ये कौन थे, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। ये किसान तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ये किसान तो नहीं थे ये। किस तरह से आपकी कितनी गाड़ियाँ निकली थीं, कैसे पूरा एक्सीडेंट हुआ, सीक्वेंस क्या था पूरा, कैसे आप निकले, लोग रौंद गए, क्या था पूरा सीक्वेंस, क्या था? हम लोग जब निकल रहे थे तो गाड़ियाँ करीब 3-4-5 गाड़ियाँ जो भी रही हो पीछे गाड़ी, मतलब एक तो जिसमें थार गाड़ी थी उसमें हम थे, उसके पीछे एक फार्चूनर गाड़ी थी, उसके पीछे भी 1-2 गाड़ियाँ रही होंगी, क्योंकि मैं पीछे इतना विषय नहीं देखा हूँ जाके। तो हम लोग जब निकल रहे थे आगे, तो जब पथराव होने लगा है, जब उस पर सीधे सीधे ये लाठी डंडे चलाने लगे, तो वो ड्राइवर की या तो आंख में या सिर में लगा है शायद, तो उससे गाड़ी थोड़ा सा नियंत्रित हुई थी। लेकिन उस तरीके से वो फिर भी ले जाके उसने गाड़ी किनारे खड़ी कर दी, और गाड़ी खड़ी जैसे ही की उसने, तो उसको उतार के ये लोग सीधे खींच के मारना शुरू करे। और जिस तरीके से ये गाड़ी पथराव कर रहे थे, जो गाली गलौज कर रहे थे, जो ये नारा लगा रहे थे, मारो मारो सालों को मारो, गालियाँ दे रहे थे गंदी गंदी, तो वो कहीं ना कहीं इनकी तैयारी थी कि हमें करना है कुछ ना कुछ। वो किस लिए गुस्सा, किस काहे की गुस्सा थी मैं नहीं समझ सकता, लेकिन वो कुछ ना कुछ करने के इरादे से थे। सुमित जी, जैसे आपने कहा कि गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, जब ड्राइवर के कुछ आंख पे चोट लगी, तो आपने देखा कि लोग गाड़ी से लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, गाड़ी के बोनट पे भी आ गए थे, ये दृश्य आपने देखा था क्या? इतना अफरा तफरी का माहौल था चारों तरफ से, चूंकि लोग गाड़ी को घेर के पकड़ रहे थे, तो उसमें गाड़ी से टकराए हैं या गाड़ी के पास ही सब, चूंकि इतना ज़्यादा सब रोड पे ही खड़े थे, और वो इतनी चौड़ी रोड नहीं थी, वो गांव की रोड है, तो इसलिए वो गाड़ी के बिल्कुल चिपक के ही सब खड़े थे, और गाड़ी पे चढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम गाड़ी पे चढ़ जाएं और किसी तरीके से हम इसको चढ़ के, इसको पकड़ के बाहर खींच के इनको मार दें। ये तैयारी थी वहाँ पे उस दिन पूरी तरीके से। गाड़ी में कौन कौन लोग थे आपके साथ? गाड़ी में मैं था, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वो हरिओम था, मेरा मित्र है शुभम मिश्रा वो था, और एक लड़का और था, वो सांवला काला, थोड़ा सा काले कलर का लड़का था, वो था वहाँ पे उस गाड़ी में। कहा जा रहा है मौजूदा केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा जी, उनके बेटे आशीष
का भी नाम आ रहा है कि वो भी उस आपकी साथ थार में था, क्या है? नहीं 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 सत्यता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मोनू दादा कार्यक्रम स्थल पे थे और हम रिसीव करने उनको जा रहे थे। रिसीव करने का मेरा था। आपने किस कलर का कुर्ता पहना हुआ था? मैंने उस दिन नीले कलर का कुर्ता, वो आसमानी कह सकते हैं, नीला कह सकते हैं, वो कुर्ता पजामा मैंने पहना हुआ था। और मोनू दादा तो वहाँ गए नहीं थे। मोनू दादा तो कार्यक्रम स्थल पे थे, चूँकि कार्यक्रम इधर भी चल रहा था दंगल का, तो उनका यहाँ रहना जरूरी था, तो वो यहीं पे थे। मैं निकल के गया था। हम लोग स्वागत के लिए जा रहे थे। किसी तरीके से कोई भी किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इस क्रूरता पे उतर के आएंगे, इस तरीके से क्रूरता करेंगे कि मतलब हम लोग अपनों से जान खो देंगे, अपनों की जान वहाँ पे खो देंगे, कि ये इस तरीके की क्रूरता हो जाएगी। ये कहीं से अंदाज़ा नहीं था, कि ये लग ही नहीं रहा था ये किसान इस तरीके से किसान नहीं हो सकते। ये इसमें कितना आपको भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए? कितना चले होंगे, कितना भागे होंगे, कैसे कहाँ गए, कैसे निकल के आप बचे? मैं भैया ये इस तरीके से नहीं, मैं कितनी दूर भागा मैं कोई वो नहीं, लेकिन उस हालत में बस मैं भाग रहा था। उस समय मुझे कुछ नहीं, मैं बस भागता रहा हूँ। फिर आगे जाके मुझको एक कार दिखी है। उस कार में के कुछ लोग थे, वो शायद मुझको जानते थे, इसलिए उन्होंने कार धीमे की, मुझको कार के अंदर लिया और फिर वहाँ से मैं निकल के यहाँ आ गया हूँ। क्या लोगों ने दौड़ाया भी था, पीछा भी किया? बिल्कुल, पीछा तो वहाँ से किया गया था। हमारे पीछे और भी कार्यकर्ता थे, उनका भी पीछा किया गया। क्योंकि मैं उस दिन से मतलब बहुत ज़्यादा उसमें शुभम ख़त्म हुआ है। बहुत ज़्यादा मेरा करीबी, बहुत मेरा अच्छा मित्र था, मेरा दोस्त था। बहुत छोटी अभी उसकी एक बच्ची है और वो ख़त्म हो गया उसमें। तो जो मैं किसी से अभी न मिला हूँ ज़्यादा, ना मैं कुछ, अभी मुझे जानकारी नहीं कौन कौन क्या हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये मंजर आपको क्या सताता रहेगा एक मन में? कुछ भूलने लायक तो ये मंजर है भी नहीं। जिस तरीके का उन्होंने किया है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक। उस माहौल से कैसे मैं निकल के आया हूँ, मैं बस भैया मैं वहाँ से निकल पाया हूँ, बस ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं बच के जीवित आज आपके सामने अगर खड़ा हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये थे सुमित जायसवाल मोदी, जो उस दिन चश्मदीद उस घटना के हैं और उस गाड़ी में भी थे। इन्हीं का वीडियो वायरल हो रहा है जब ये नीले कुर्ते में गाड़ी से भाग कर इन्होंने अपनी जान बचाई थी।